नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज। ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट संदेश मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो मेरे स्टूडेंट है या नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं कि वो स्टूडेंट है या नहीं, ये वीडियो सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज से कई साल पहले जब एक छोटे शहर का बच्चा किसी बड़े शहर में पढ़ने जाता था तो उसके माता पिता जो है बड़े चिंतित होते, बड़े परेशान होते थे क्योंकि उनको यह लगता था कि मेरा बच्चा किसी बड़े शहर में जाकर बिगड़ ना जाए, क्योंकि बड़े शहर में उसकी संगत जो होगी वो ऐसे बच्चों की होगी जो काफी वेल टू डू फैमिली से है, जो काफी खर्चा करते हैं, जितना खर्चा हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो बच्चा ऐसी चीजें सीखेगा जो उसे नहीं सीखनी चाहिए। ज्यादा किसी चीज को पिन पॉइंट नहीं करूंगा, ज्यादा किसी चीज के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आप बहुत समझदार हैं और चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आज आपको पता है, चाहे बच्चा बड़े शहर में जाए ना जाए, चाहे बड़े शहर का बच्चा हो, छोटे शहर का बच्चा हो या किसी गांव का बच्चा हो, आज हमारे पेरेंट्स पहले से ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि आज हमारा बच्चा जो है वो ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या कोई भी और मीडियम क्यों ना हो। और हमारे पेरेंट्स इस चीज के लिए, इस चीज से चिंतित है कि कहीं हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में जा तो रहा है या कहीं वो भटक ना जाए। मैं सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि यार, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई इन्फ्लुएंसर क्या कंटेंट बनाएगा और क्या कहेगा, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। किसी भी तरीके का डेरोगेटरी रिमार्क हो, किसी भी तरीके का सेक्सुअलिटी का रिमार्क हो, किसी भी तरीके का रिलीजियस रिमार्क हो, किसी भी चीज को आप कॉमेडी का नाम दे सकते हो, किसी चीज को आप ह्यूमर का नाम दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि यार ह्यूमर की जरूरत नहीं होती कॉमेडी में, लेकिन मैं एक सिंपल सी चीज ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जो कि पेरेंट्स हैं, हम सब लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, हम उन लोगों की जुबान पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल समवन्स वर्ड्स और समवन्स एक्शन। वो जो कहना चाहेंगे वो कहेंगे, वो जिस तरीके से, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस माध्यम से कहना चाहेंगे वो कहेंगे और सिर्फ कहकर निकल जाएंगे विदाउट थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि उन लोगों की, ये जो मिलियंस लोगों की फॉलोवरशिप है, ये फॉलोवरशिप किसी और की नहीं है बल्कि हमारे यूथ की है। ये आमतौर पर वो जनता है, वो बच्चा है जो 18 साल से 24 साल की एज ब्रैकेट में है। ये वो बच्चा है जो अभी पढ़ रहा है, ये वो बच्चा है जो अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये वो बच्चा है जिसकी अभी सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा है, ये वो बच्चा है जो एक गीली मिट्टी की तरह है जिसको अगर आज एक सही शेप नहीं दिया गया तो कल चलकर ये मिट्टी किसी काम की नहीं रह जाएगी। लेकिन इन लोगों से, ऐसे कंटेंट क्रिएटर से या ऐसे इन्फ्लुएंसर से ये उम्मीद करना कि ये सोशल एटिकेट्स को ध्यान में रखकर अपनी जबान पे फिल्टर लगाएंगे, ये मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन होगी। तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं खुद से, एंड वी कैन बी अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस। मुझे पता है बहुत आसान होता है किसी भी नेगेटिव चीज, किसी भी गलत चीज के प्रति आकर्षित हो जाना, बहुत सिंपल होता है। आप जिस एज में हैं उस एज से हम लोग गुजर चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऐसी चीजों के प्रति आकर्षण बहुत तेजी से बढ़ता है। हमें कोई अच्छी चीज सीखने में बहुत समय लगता है, लेकिन कोई गाली सीखने में, कोई वल्गर चीज सीखने में, सुनने में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है। और यही कारण होता है कि YouTube पे अगर आप खोलकर देखेंगे तो आपको जो मोटिवेशनल कंटेंट है, आपको जो एजुकेशनल कंटेंट है, उस पे आपको इतनी व्यूअरशिप नहीं मिलेगी जितनी व्यूअरशिप आपको एक वल्गर कमेंट में या एक वल्गर चीज में या कॉमेडी में, जिसको सो कॉल्ड कॉमेडी है, उस चीज में आपको मिलेगी। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा ऑडियंस जो है वो उन चीजों को पसंद करता है। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम सब लोग हमारी जिंदगी में अलग अलग चीजों से इतने परेशान होते हैं, इतने प्रताड़ित होते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार, क्या किसी और के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम वो देखना चाहते हैं, हम वो सुनना चाहते हैं और वो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसका कहीं ना कहीं हमारे चरित्र पे, हमारे कैरेक्टर पे एक इफेक्ट पड़ता जाता है। मैं एक टीचर हूं, मैं एक फादर हूं, मैं हजारों बच्चों को पढ़ाता हूं और एज अ बिग ब्रदर मैं आप सब लोगों से, यहां पर बैठे हर एक स्टूडेंट से ये हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, आप जेन जी हो, आपकी जो जनरेशन है, ये जनरेशन को बहुत जरूरत है टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस।
मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं किसी एक इंस्टेंस पे, किसी एक घटना पे टिप्पणी ना करते हुए, किसी एक इंसान पे टिप्पणी ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूं आप लोगों के लिए। गलतियां हम लोगों से भी होती है, स्लिप ऑफ टंग हमसे भी होता है, अनइंटेंशनली हम भी कुछ कहते हैं, अपोलॉजीज हम लोग भी देते हैं। पर हम लोगों को कोई भी पर्सन को ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि अगर मैं एक सोशल फोरम में हूं और मेरी कही भी बात अगर मेरा यूथ फॉलो कर रहा है और मेरा यूथ अगर मुझसे इंस्पायर्ड है तो मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबली बोलना चाहिए। लेकिन एज आई सेड, क्या हम एक कंटेंट क्रिएटर की जुबान पे फिल्टर लगा सकते हैं? आंसर है नहीं। हम फिल्टर लगा सकते हैं खुद के कंजम्पशन पे। हम कैसा डेटा कंज्यूम करते हैं, किस तरीके से डेटा कंज्यूम करते हैं, ये हमें सोचना है। जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं, ये सोशल मैसेज को देख रहे हैं, चाहे आप जेई कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम्स दे रहे हैं, सीए की, सीएस की, कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, बेटा आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। आपका जो वर्तमान होगा, जैसा कंटेंट आप अभी कंज्यूम करेंगे, जिस टाइप का कंटेंट आप देखेंगे, उस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे। जिस टाइप के थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे, वैसी आपकी वाणी होगी, वैसा आपका चरित्र होगा, और जैसी आपकी वाणी और जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही आपका व्यवहार होगा, और जैसे आपका व्यवहार होगा वैसे आपके एक्शंस होंगे, और जैसा आपका एक्शंस होगा वही आपका डायरेक्शन होगा, और जैसा आपका डायरेक्शन होगा वही आपका फ्यूचर होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एक अच्छा फ्यूचर बने, अगर आप चाहते हैं देश के लिए कुछ करना, खुद के लिए कुछ करना, खुद के परिवार के लिए कुछ करना, अगर आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा जो है एक निश्चिंत लाइफ जिए कि हां, अगर मेरे बेटे को मैंने ये आजादी दी है कि बहुत कम उम्र में मैं अगर उसे मैंने एक स्मार्टफोन दिया है, एक इंटरनेट का प्लान दिया जहां पर वो अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकता है, जहां पर मैं उस पर वॉच नहीं रख रहा हूं, मैं उस पर नजर नहीं रख रहा हूं कि मेरा बेटा क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, कैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, लेकिन मैं निश्चित हूं कि मेरा बेटा रिस्पॉन्सिबली कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो आपके मम्मी पापा भी निश्चित रहेंगे कि हां, मेरा बेटा सही रास्ते पे चल रहा है, हां, मेरा बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है, और ये आगे चलकर कुछ बनेगा। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, मैं यहां पर इस सोशल मैसेज के थ्रू सभी पेरेंट्स से आह्वान करना चाहता हूं कि प्लीज हैव अ डायलॉग विद योर किड। अपने बच्चे के साथ बैठें और उनसे बात करें। ओपनली बात करने में किसी प्रकार की शर्म नहीं है। जो भी इंस्टेंसेस अभी हुए हैं, जो भी घटना रिसेंट डेज में हुई है, ये सिर्फ एक इंस्टेंस है जो हाईलाइट हो गया। बट डज दैट मीन्स कि ये इंस्टेंस सिर्फ अभी हो रहा है? ये इंस्टेंस हमेशा से होता है। कॉमेडी जरूरी है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, बट that should not come at the cost of vulgarity or spoiling your personal image. मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज बी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑडियंस। थैंक यू सो मच।